इसी बीच एक और बड़ी खबर है। न्यूज स्टेट का खबर का असर हुआ है, जहां बैतूल शौचालय घोटाले के बाद सरकार ने लिया है बड़ा एक्शन। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के बाद बड़ा एक्शन। सभी जिलों के कलेक्टरों को स्वच्छ भारत मिशन की जांच के दिए गए हैं निर्देश। स्वच्छ भारत मिशन काम और खर्च की जांच के निर्देश दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संचालक दिनेश जैन ने जारी किए हैं ये निर्देश। आपको बता दें, 3 साल में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के काम और खर्च का मांगा गया है ब्यौरा। न्यूज स्टेट ने बैतूल में घोटाले जो हुए थे उसका मामला उठाया था। 2 जनपद पंचायतों में हुए 13 करोड़ 21 लाख के गबन का मामला उठाया। न्यूज स्टेट की पड़ताल में उजागर हुई थी गड़बड़ी। अब ये गड़बड़ी उजागर हुई है तो इस खबर का असर भी हुआ है। 3 साल में कागजों में शौचालय बनाए गए, ओडीएफ घोषित किए गए, फर्जी खातों में ट्रांसफर हुआ था सरकारी पैसा। तो न्यूज स्टेट की खबर का असर हुआ है। अब इसकी जांच के निर्देश दिए गए हैं। शौचालय घोटाले पर खबर का हुआ है बड़ा असर। आपको बता दें, बैतूल का शौचालय घोटाला जो कि न्यूज स्टेट ने इसको प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद आपको जानकारी दें कि अब इस पर संज्ञान लिया गया है। न्यूज स्टेट की खबर का हुआ है ये बड़ा असर। देखिए, आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत घोटाले जो किए गए हैं उसकी जानकारी, उसके निर्देश दिए गए हैं जांच के। स्वच्छ भारत मिशन के संचालक ने निर्देश दिए हैं। 3 साल के काम और खर्च का ब्यौरा भी मांगा गया है। तो 3 साल में जो खर्च हुआ है, जो ब्यौरा है, वो मांगा गया है। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जो शौचालय घोटाला हुआ उसकी खबर प्रमुखता ने न्यूज स्टेट ने दिखाई थी, अब उस पर बड़ा संज्ञान लिया गया है, खबर पर बड़ा असर हुआ है। बिल्कुल, ये एक बहुत अनोखा मामला था जिसमें 2 जनपदों की कई पंचायतों में, सैकड़ों पंचायतों में ये शौचालय बनाए गए थे, लेकिन शौचालय के नाम पर केवल पैसा गबन कर लिया गया, शौचालय बने नहीं। जो शौचालय निजी बनाए गए थे वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि राशि उनको जनपद की तरफ से दी जाएगी, वो नहीं मिली थी। इस पूरे मामले की पड़ताल न्यूज़ स्टेट ने की थी और हमने ये जाकर देखा था कि किस तरह से काम अधूरे छोड़े गए हैं। जिन एजेंसियों को चिन्हित किया गया था, वेंडर्स बनाए गए थे, उन लोगों ने काम ही नहीं किया, अधूरा काम छोड़कर भाग गए हैं और पूरा का पूरा पैसा निकाल लिया गया है। और इस पूरा मामले को सामने आने के बाद में अब सरकार ने इस पर बड़ा एक्शन दिखाया है और ये घोटाला जिस तरह से हुआ है उससे आशंका इस बात की है कि ये केवल बैतूल की 2 जनपदों तक सीमित नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के दीगर जिलों में भी इसी तरह की करतूतें की गई जा सकती हैं। क्योंकि जब स्वच्छता मिशन का जो दूसरा फेज़ शुरू हुआ था, इसमें हितग्राहियों को डायरेक्ट राशि न दी जाकर पंचायतों के ज़रिए राशि दी जाने लगी थी और ये दूसरा फेज़ 2017-18 के बाद में शुरू हुआ था। और ये इस फेज़ में जब काम शुरू हुआ तो पंचायतों ने और पंचायत के अधिकारियों ने इसमें गड़बड़ झाला करना शुरू कर दिया और पहला जो मामला सामने आया है वो बैतूल की 2 जनपदों में आया है। हालांकि कलेक्टर यहाँ के अलग अलग पंचायतों पर और दूसरी जो जनपद पंचायतें हैं इनमें भी जाँच करा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सभी जिलों को ये आदेश दिए गए हैं कलेक्टरों को कि वो ग्रामीण इलाकों में जांच कराएं और ये देखें कि कहीं इस तरह की गड़बड़ी कहीं दूसरी जगह तो नहीं की गई है। बीते 3 सालों के दौरान में जितना भी काम स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुआ है, इस पूरे कामकाज का ब्यौरा, खर्च भी जिसमें शामिल है, वो पूरा ब्यौरा मांगा गया है और कलेक्टरों को ये कहा गया है कि ज़िलों में जांच समिति बनाकर इस पूरे मामले को शुरू करें। यानी एक जो घोटाला न्यूज़ स्टेट ने बड़ी मुस्तैदी के साथ में उठाया था, संजीदगी के साथ में सरकार के सामने लाया था, अब सरकार ने उस मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है और सभी ज़िलों में इस तरह की जांच की जा रही है कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है। जो लूपहोल्स न्यूज़ स्टेट ने बताए थे कि सरकारी तंत्र में मौजूद बाबू इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और बैतूल में किया गया है और ऐसा ही इस्तेमाल कहीं दूसरी जगह और ना हो, इसका ध्यान रखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, लेकिन चूंकि अब इसका ब्यौरा मांगा गया है, इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, कब तक ये कलेक्टरों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, कब तक इसको पूरा कर लेना है और उसके बाद फिर इसे सरकार के सामने पेश करना है? देखिए, ये बहुत आसान काम नहीं है क्योंकि एक एक पंचायत में अलग अलग तरह से पूरी जांच की जानी है। ये जो राशि 3 साल के दौरान खर्च की गई है, यह करोड़ों की राशि है, तकरीबन 2000 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं।
और 1 करोड़ से ज़्यादा शौचालय इसमें बनाए गए हैं। तो इसकी जब जांच की जाएगी, कितने बन गए हैं, कितना पैसा जारी हुआ और किस हितग्राही को मिला या नहीं मिला, ये एक बृहद जांच है, एक बड़ी जांच है। कलेक्टरों को भी इस जांच में पसीने आ सकते हैं, लेकिन इसमें ये खुलासा हो जाएगा कि जो 2000 करोड़ राज्य सरकार ने खर्च किए हैं वो सही जगह खर्च हुए हैं या नहीं हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि पंचायत स्तर के कर्मचारियों अधिकारियों ने मिलकर इसकी बंदर बांट कर ली हो। इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन ये तय है कि इस तरह की गड़बड़ियाँ जो बैतूल की 2 जनपद पंचायतों में सामने आई हैं वो अब और भी ज़िलों में सामने आ सकती हैं, क्योंकि इसमें कुछ पेच ही ऐसे हैं, कुछ ऐसे लूप होल्स हैं, कुछ ऐसी खिड़कियां खुली हुई हैं जिसके ज़रिए आसानी से कर्मचारी वो पैसा अपने किसी दूसरे खाते में डाल सकता है, कहीं और ले सकता है, या कोई फर्जी वेंडर बनाकर उसका निर्माण कार्य उसका बताकर उस वेंडर को पैसा दे सकता है। ऐसे कई लूप होल्स हैं, वो लूप होल्स को देखते हुए ही ये जाँच की जाएगी। बिल्कुल। अच्छा संदीप, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी इसमें कि मान लीजिए किसी गांव में, किसी घर में, किसी पंचायत में एक शौचालय बनाया हो स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत में। अब ऐसे में जिस जगह पर जो शौचालय बना हो वो सही ढंग से नहीं बनाया गया हो, या सही ढंग से बनाया उस समय लेकिन अब उसको 2-3 साल गुजर चुके हैं, तो 2-3 साल में उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, तो वो जो शौचालय है वो खराब हो गया, तो उस केस में कैसे इसकी जांच की जाएगी? कैसे ये साबित किया जाएगा कि तब हमने सही बनाया था और अब इसकी हालत खस्ता हो गई है, इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा? देखिए, इसमें स्वच्छता मिशन के अभी तक 2 फेजेस हुए हैं। पहले फेज़ में जो ग्रामीण स्तर पर शौचालय बनाए गए थे और जो व्यक्तिगत शौचालय इसमें ज़्यादा थे, तो जब ये बनाए गए थे तब राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में दी जाती थी और सीधे स्वास्थ्य जो स्वच्छता मिशन है ये सीधे उनके हितग्राहियों के खाते में देता था। दूसरा जो तरीका, जब दूसरा फेज़ शुरू हुआ तो इसमें राशि जनपद और ग्राम पंचायतों के ज़रिए हितग्राहियों को दी जाने लगी, और इसमें केवल शौचालय बनाने का काम नहीं था बल्कि शौचालय से जुड़ी दूसरी जागरूकता का भी काम था। मसलन व्यक्तिगत शौचालय तो इसमें शामिल थे ही, सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय बनाने का काम भी था इसमें शामिल था। इसके अलावा सोक पिट, जिसमें कि घर का जो गंदा पानी है, ख़राब पानी है, वो जाकर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसा सिस्टम होता है, सोक पिट में जाकर वो चला जाए ताकि जो पानी का जो ख़राब और गंदा पानी है वो इधर उधर ना जाकर उसमें उसका इस्तेमाल भूजल के लिए किया जा सके, उसकी रिचार्जिंग के लिए किया जा सके। तो बहुत सारे अनोखे काम भी थे। तो लेकिन व्यक्तिगत शौचालय के अलावा जो दूसरे काम किए जाते थे, चाहे वो शौचालय सार्वजनिक शौचालय बनाना हो, कचरा घर बनाना हो, वाहन कचरा गाड़ियाँ खरीदना हो, सोकपिट बनाना हो, इनके लिए एजेंसी तय की जाती थी। एजेंसी तय लोकल स्तर पर ही की जाती थी और ये तय करना जनपद और ग्राम पंचायतों का काम था। तो ऐसे में इस बात की संभावना है कि कोई फर्जी एक कंपनी बना ली जाए जिसको ये बता दिया जाए कि इसने वाहन भी खरीद लिया, इसने कचरा घर भी बना लिया और इसने सार्वजनिक शौचालय भी बना लिया। तो तलाश करना बहुत बड़ा काम नहीं है, एक किसी एजेंसी के दिए गए काम को केवल उसका भौतिक सत्यापन करना है, उससे पता लग जाएगा कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। 3 साल में किसी भी निर्माण को ख़राब होने की संभावना बहुत कम होती है, इसीलिए वक्त पर इसकी अगर जाँच कर ली जाएगी तो एक बड़ा इसमें अगर कोई गड़बड़ी होगी तो वो खुलकर सामने आ सकती है। बिल्कुल, और इसी तरीके की तमाम ऐसी गड़बड़ियां फिलहाल तो की जाती रही हैं, लेकिन एक बड़ी पहल यहां पर की गई न्यूज़ स्टेट की तरफ से और उसके बाद इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया। ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाता है टीम की ओर से और उसके बाद देखिए यहां पर ये बड़ा गड़बड़झाला, ये बड़ा घोटाला सामने आता है। अब इस पर संज्ञान लिया गया है। न्यूज़ स्टेट की खबर का बड़ा असर ये हुआ है, जिसके बाद ये खुद संज्ञान लिया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुए घोटाले की जाँच के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों के कलेक्टरों को ये निर्देश जांच के दिए हैं और ये खुद स्वच्छ भारत मिशन के संचालक ने निर्देश दिए हैं कि जिसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जानी है। 3 साल के दौरान जो काम हुए हैं, जिसका खर्च आया है, जो ब्यौरा है, वो फिलहाल तो मांगा गया। बहुत शुक्रिया संदीप आपका जानकारी देने के लिए।